जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से YouTube चैनल शिव शक्ति साधना केंद्र में। देखिए, वैसे तो हम हमेशा ही हमारा जो टॉपिक होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम जो भी जानकारी अपने इस YouTube चैनल पे प्रोवाइड करते हैं उससे मुझे उम्मीद है कि जो भी हमारे बिगनर्स भाई हैं या फिर बहनें हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अध्यात्म की दुनिया में आगे बढ़ने पे। एंड उसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से आज का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है हनुमान चालीसा पे। देखिए, हनुमान चालीसा तो आज कल के बच्चों को याद है, क्योंकि हनुमान जी जो है ना, एक ऐसे देवता हैं कलयुग में, एक ऐसे एक्टिव देवता हैं जो कि अभी भी कलयुग में इसी धरती पे मौजूद हैं और राम नाम का सुमिरन करते हैं। तो इसी टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हुए हम ये बात करेंगे कि अगर हम रोज 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसका पाठन करते हैं, तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, किस किस देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, या फिर हमारा ऑरा कैसे होता है, कैसा ऑरा बनता है। देखिए, हनुमान जी जो है ना, हनुमान जी की भक्ति से हमें बहुत कुछ मिलता है। हनुमान जी तो सबसे पहले महाबली हैं भाई, बल देते हैं, क्योंकि अगर आप उनकी साधना करते हो या फिर उनकी भक्ति करते हो, उनमें अपना भाव दिखाते हो, तो सबसे पहले तो वो आपको बल देते हैं और फिर बुद्धि देते हैं और विद्या देते हैं। ठीक है, विद्या उनके पास पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, वो भगवान है इसलिए नहीं, उन्होंने सारी विद्या सीख रखी है और उनके जो गुरु हैं वो सूर्य देव हैं, स्वयं सूर्य जिनके गुरु, उनका क्या ही कहना। तो हनुमान चालीसा का अगर हम हर रोज मतलब दिन में कभी भी, या फिर आप एक टाइम पे कर लो 11 बार, या फिर आप पाठ करके कि आपने 4 कर लिया सुबह, फिर 4 शाम को कर लिया और फिर 3 आपने कर लिया रात में, या फिर कभी भी आपको जब भी टाइम मिले। क्योंकि 11 बार लगातार पाठ करना, जो भी जॉब वाले हैं या फिर कोई बहुत बिजी व्यक्ति है तो उसको संभव नहीं होता है। तो आप पाठ में करके पाठ में भी कर सकते हो। एंड अगर आप चालीसा का पाठ कर रहे हो तो ये श्योर रहो कि आप संकल्प लेके करो। ठीक है, आप जब भी पाठ करो संकल्प लेके करो, क्योंकि संकल्प लेने से, मैंने बता रखा है ऑलरेडी, फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि संकल्प लेने से ना जो भी एनर्जीज होती हैं, जो भी कॉस्मिक एनर्जीज, विश्व ऊर्जा हमारे ऊपर गिरती है, वो जो होती है ना, वो चारों तरफ ऐसे बिना संकल्प के तो वो आके वापस से निकल लेगी वापस। लेकिन जब भी हम संकल्प लेके करते हैं तो वो हमारे मतलब जिस कार्य के लिए भी, तो हम संकल्प में ये बोलते हैं कि फलस्वरूप हमें ये प्राप्त हो, तो उस कार्य में वो एनर्जी लगती है। ठीक है, और हनुमान चालीसा जब भी आप पढ़ो, जब भी आप श्योर कर लो कि आपको संकल्प लेना है, तो मदिरा का सेवन मत करो, आप अल्कोहल कंज्यूम मत करो, फिर नॉनवेज मत खाओ। ठीक है, कहीं कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मेरे पास जब भी मैसेजेस आते हैं कि जैसे मान लो आपकी कोई फॉरेन साइड में रह रहा है, उन्होंने कभी मैसेज कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, वहाँ तो वेज का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो वहाँ पे मैं उनको बताता हूँ कि उनको क्या क्या कंज्यूम करना चाहिए हनुमान जी की भक्ति के टाइम। और हनुमान जी का जब भी हम चालीसा का पाठ करें तो हमें हमेशा धूप जला करके, अगर हम दीप भी नहीं जला पाते हैं, क्योंकि ये तो आपकी इच्छा होती है कि आप संकल्प ले रहे हो तो आपको घी का दीप जलाना ही जलाना होता है, लेकिन ये भी इच्छा पे डिपेंड होता है, क्योंकि जो लोग मैनेज नहीं कर पाते घी, जिनके पास ऑयल ही होता है, जो लोग ऑयल भी नहीं मैनेज कर पाते, उनको अगरबत्ती या फिर धूप जो आती है वो जला लेनी चाहिए हनुमान चालीसा के पाठ के लिए। ये पहले आप संकल्प लो, फिर आप उस दिन से, जितना दिन का आप संकल्प लो, उस दिन नॉनवेज, मतलब उस दिन से उतने दिन नॉनवेज अल्कोहल ना कंज्यूम करो। ठीक है, और तब पाठ करो।
और जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं ऑरा की, अब हम बात करेंगे। जब भी हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा जो है वो गर्म होता है, आई मीन हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है हमको, ठीक है। हमें अग्नि तत्व, हनुमान चालीसा हमेशा अग्नि तत्व होता है, क्योंकि हनुमान जी का जो भी मंत्र है वो अग्नि तत्व होता है। और हनुमान जी बहुत मतलब शीघ्र प्रसन्न होने वाले भी देवता हैं एंड बहुत जल्दी काम करते हैं, इसीलिए उनका जो भी मंत्र होता है या फिर जो भी चालीसा होता है या फिर जो भी आप कह लो, वो अग्नि तत्व होता है, ठीक है। तो ये पहले आप श्योर कर लो कि अगर आप ज़्यादा संख्या में पाठ कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं 11 बार बता रहा हूँ आपको, आप समझ लो कि बहुत जल्दी में आके आपने कहीं से वीडियोस देख ली और आप चल दिए कि ठीक है हम चलते हैं और 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और आप बैठ गए श्योर करके, आपने सारा कुछ छोड़ छाड़ के और 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दिया आपने, 21 दिनों तक लगातार करना चालू किया, तो फल तो आपको मिलेगा, लेकिन आपकी बॉडी बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगी। क्योंकि बॉडी अगर, जैसे मंत्र दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक उग्र मंत्र होते हैं, वो भी अग्नि तत्व होते हैं, और कुछ सात्विक मंत्र भी होते हैं, वो भी अग्नि तत्व होते हैं। जैसे माँ दुर्गा, माँ काली के जितने भी मंत्र हैं वो सारे अग्नि तत्व होते हैं। लेकिन शिव जी का ओम नमः शिवाय ओम, और विष्णु जी का जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र है, वो जो है वो जल तत्व का होता है। चाहे कृष्ण भगवान के भी जो भी मंत्र होते हैं, चाहे महामंत्र है, ये भी जल तत्व होता है। तो ऐसे ऐसे पहले मंत्र आप कर लो, ऑरा बना लो, उसके बाद आप आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। क्योंकि आप डायरेक्टली किसी चीज़ में घुसोगे ना तो आप वहाँ फंस जाओगे। तो अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमारा जो ऑरा है वो ऑरेंज कलर का बनता है, आई मीन कि भगवा रंग का हमारा जो ऑरा है वो बनता है। केसरी रंग भी आप कह सकते हो, केसरी रंग। या फिर अगर हमें राम जी के पूजन से, अगर हम राम जी के भक्त हैं, तो अगर राम जी के पूजन से हनुमान जी हमें प्राप्त होते हैं तो हमें गोल्डन भी, ऑरा हमारा गोल्डन भी बन सकता है, ठीक है। और हनुमान जी सब कुछ तो देते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ देते हैं, वो है, मतलब आपको सब कुछ देंगे वो, हाँ, एनर्जी देंगे, ठीक है, उसके बाद बल बुद्धि सब देंगे, A to Z देंगे, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ देते हैं। क्योंकि वो भक्त हैं तो हमें भक्ति भी देते हैं, और ऐसी भक्ति हमें वो प्रोवाइड करते हैं कि जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती, किसी के कहने पे, किसी के भटकाव पे कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। क्योंकि जब वो भक्ति देते हैं ना, तो वो अपने अंदर से वो भक्ति देते हैं आपको, कुछ अंश आपको दे देते हैं, और वो भक्ति में इतनी शक्ति होती है ना कि आप उस भक्ति से कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि उनको, हनुमान जी को हर जगह उनकी भक्ति नहीं बचाई। जहाँ भी वो फंसते थे, जहाँ भी उनको दिक्कतें आती थी, बस हाथ जोड़ के राम राम जय श्री राम चालू। तो वो राम का नाम जो था ना, वो उनको सेव करता था हर जगह। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ देते हैं, वो होती है भक्ति, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हनुमान जी की चालीसा से किस किस देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो हनुमान जी के पूजन से सबसे पहले तो हमें माँ अम्बे या फिर माँ काली या फिर माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप का जो कृपा है वो प्राप्त होता है। क्योंकि आपने कई फोटोज़ में देखा होगा कि हनुमान जी झंडा लेके चलते हैं, तो वो माता जी के आगे आगे हनुमान जी चलते हैं ध्वजा लेके। और वैष्णो देवी माँ जो हैं वहाँ पे भी हनुमान जी पूरी सुरक्षा देखते हैं वहाँ पे। जैसे कई जगह काल भैरव जी देखते हैं, बटुक भैरव जी देखते हैं, अष्ट भैरव के कई स्वरूप देखते हैं, वैसे वैष्णो देवी माँ जो हैं वहाँ पे स्वयं हनुमान जी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें माँ के किसी स्वरूप का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। फिर भाई राम ना रहेंगे हनुमान के बिना, हनुमान ना रहेंगे श्री राम के बिना, तो भाई ये तो श्योर है कि हनुमान जी की पूजा से राम जी बिल्कुल प्रसन्न होते हैं। और राम जी भी
राम जी की भी जो कृपा है, जो आशीर्वाद है, वो हमें प्राप्त होता है, ठीक है। क्योंकि हनुमान जी की जो पूजा होती है बिना राम जी के अधूरी है। ये चीज़ आप लोग नोट कर लेना कि आप जब भी हनुमान चालीसा पढ़ना तो उसके पहले राम जी से थोड़ी बहुत बातें कर लेना, थोड़ा बहुत पूजा कर लेना राम जी का, ठीक है। तब हनुमान जी खींचे चले आएंगे। आप इधर पाठ कर रहे हो, आपके बगल में वो बैठे हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो दूसरी राम जी की कृपा प्राप्त होती है। और तीसरी हनुमान जी जिनके रुद्र अवतार हैं, शिव जी। शिव जी की भी हमें बहुत अच्छी जो है एनर्जी प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होती है। और अगर हनुमान जी का वो हम अगर पाठ करते हैं तो ये भी हो सकता है कि शिव जी का कृपा हो और हमारा जो ऑरा हो सकता है वो वाइट कलर का या फिर ब्लू कलर का बन सकता है, ठीक है। या फिर या तो सफ़ेद बन जाएगा और या फिर ब्लू कलर का, शिव जी की कृपा होगी तो। और माँ की भी कृपा होती है तो उसमें हमारा जो ऑरा होता है वो रेड कलर का बन जाएगा और ब्लू कलर का बन जाएगा। माँ काली का होगा तो ब्लू, या फिर माँ दुर्गा का होगा तो रेड, या फिर और भी बहुत सारे ऑरा के कलर्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो बहुत वो है कि आपको इन तीनों देवी देवता, जैसे कि माँ भगवती का स्वरूप कोई भी, या फिर माँ भगवती का स्वयं माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, और अपने शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, और बहुत 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 बेस्ट ऑरा बनता है। और जिनको भी दिव्य दृष्टि की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे दिव्य दृष्टि के बारे में जो लोग हमसे क्लासेस लेते हैं उनको पता है कि दिव्य दृष्टि होती क्या है और दिव्य दृष्टि के कितने लेयर्स होते हैं। तो जब भी दिव्य दृष्टि आपके दूसरे तीसरे लेयर पे फंसती है और आप बताते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है, मुझे हल्का हल्का दिख रहा है, तो उसमें भी हनुमान चालीसा बहुत काम आता है। क्योंकि मेल थे, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, उनका भी यही सीन था कि उनका शायद 5 लेयर होते हैं, तो उसमें से 3 लेयर क्लियर था और 2 लेयर क्लियर करने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी। भाई उन्होंने हनुमान जी के शरण को याद किया, उनके शरण में गए, और मतलब मुझे लगता है 21 डेज का उन्होंने वो संकल्प लिया था, और उसी में उनका जो दिव्य दृष्टि हुआ वो खुल गया, और उन्होंने कहा भैया जय जय श्री राम, सारा कुछ हो गया, सब मुझे दिख रहा है, मैं और स्कैन कर पा रहा हूँ। तो इसी के साथ वीडियो होती है पूरी, और आप बिल्कुल हनुमान जी के चालीसा का पाठ कीजिए, साधना कीजिए, एंड अनुभव ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ क्या क्या अनुभव हुए, क्या आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ। क्योंकि इसमें महसूस हो सकता है। और आपको ना एक और बात मैं बता दूं, आपको ना स्वप्न दर्शन भी होंगे हनुमान चालीसा के पाठ में, और आपको बहुत सारे बंदर दिखेंगे, या फिर तीर भी दिख सकते हैं, ठीक है, गदा भी दिख सकता है, या फिर बहुत कुछ मतलब ऐसा होता है जो हनुमान जी से रिलेटेड हो। लंगोटा भी दिख सकता है आपको, लड्डू भी दिख सकते हैं। ये चीज़ जो भी हनुमान जी से रिलेटेड होगा, भगवा कलर भी दिख सकता है। तो जो भी हनुमान जी से रिलेटेड होगा वो चीज़ आपको स्वप्न में दिख सकता है। थोड़ा सा जो होगा आपको डर भी लग सकता है, क्योंकि हनुमान जी हैं भाई, है बहुत प्यारे हैं, लेकिन थोड़ा सा डर लग सकता है। तो ये सब भी अनुभव होते हैं, और अगर इन सब अनुभव में से आपके साथ कुछ हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ वीडियो होती है पूरी। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं अपना ऑरा स्कैन कराना, अपना दिव्य दृष्टि खोलना, हमसे मेडिटेशन क्लासेस लेना, या फिर क्लासेस के माध्यम से कुछ भी सीखना, या फिर मुझसे गाइडेंस लेना, तो आप बिल्कुल दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। जय माता दी, हर हर महादेव।